साउथ अफ्रीका टीम लुक्स रियली सॉर्टेड। एक ऐसे प्लेयर को आपको 14 मैचेस देने हैं, वो आपको 4 मैच 100% जिता के ही देगा। He became the first player to score 50 plus runs in first 4 innings of his career. Either it is lack of temperament या थोड़ा unsettled positions की वजह से ऐसा हो रहा है, because there are lot of changes in ODI setup of Australia. 3 सीरीज में 4 कैप्टन्स। I guess this is the way they want to go. आगे मिचेल मार्श की कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे मुझे, मेरे हिसाब से तो। ODI फॉर्मेट आई थिंक वो लोग सीरियसली ले नहीं रहे हैं, या तो फिर दे आर प्रिपेयरिंग टू चर्न आउट द प्लेयर्स टू select players for the 2027 ODI World Cup. So in recent times हमने कई सारी टीम्स के रिडेम्पशन देखे हैं। वन लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो सनत जयसूर्या जब से श्रीलंका टीम के साथ आए हैं एज अ कोच, श्रीलंका की टीम अच्छा कर रही है। वी हैव सीन दिस ईयर्स IPL की काफ़ी सारे श्रीलंका के प्लेयर्स इस बार IPL में थे, और भी जिम्बाब्वे के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। दे आर प्लेइंग आई थिंक क्लोज टू 11 टेस्ट मैचेस दिस ईयर। एंड एक टीम जिसके लिए ये ईयर 2025 काफ़ी अच्छा रहा है, दैट इज़ साउथ अफ्रीकन टीम। WTC रिसेंटली उन्होंने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा के। एंड अगर आप दूसरे फॉर्मेट्स में भी देखो, ODI फॉर्मेट, T20I फॉर्मेट, साउथ अफ्रीका टीम लुक्स रियली सॉर्टेड एंड आई थिंक दे आर डूइंग रियली गुड इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स। या मतलब आप 2023 वर्ल्ड कप से ही देखो, दे क्वालिफाइड इनटू सेमीज, ऑस्ट्रेलिया ने उनको बाहर किया। देन इन 2024 T20 वर्ल्ड कप इंडिया से वो लोग फाइनल में हारे, एंड फाइनली 2025 में वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते। आप उनके तीनों फॉर्मेट का परफॉर्मेंस देखो तो अक्रॉस फॉर्मेट्स दे आर डूइंग रियली गुड, और उनकी टीम भी काफ़ी सेटल दिख रही है। दो वो लोग अभी क्या उनका जो T20 सेटअप है या जो ODI सेटअप है उसमें से थोड़े बहुत सीनियर प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं, जैसे कि हेनरी क्लासन नहीं है या मिलर अब धीरे धीरे फेड आउट हो रहे हैं। स्टिल द टीम लुक्स वेरी सॉलिड। उनके पास एक नया टैलेंट पूल है, जिनके पास इनफ एक्सपीरियंस है टू गो आउट देयर, एक्सप्रेस देमसेल्फ, एंड एक अच्छे माइंडसेट के साथ दे आर अप्रोचिंग देयर मैचेस। एंड ट्रांजिशन जो हो रहा है, आई थिंक जब से क्लासन ने रिटायरमेंट अनाउंस किए ऑल द 3 फॉर्मेट्स, फ्रॉम ऑल द 3 फॉर्मेट्स, कहीं ना कहीं लग रहा था कि मिडल ऑर्डर वीक हो जाएगा, बट डेवल ब्रेविस आ गए हैं टीम में। मैथ्यू ब्रेड्सकी इज डूइंग रियली वेल इन ODI फॉर्मेट। ट्रिस्टन स्टब्स भी एक स्टेबिलिटी लाते हैं इन बोथ द फॉर्मेट्स, ODI और T20 दोनों में। ट्रिस्टन स्टब्स नंबर 5 नंबर 4 पे आ रहे हैं एंड ही इज डूइंग गुड। दोनों फॉर्मेट में वो कुशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इवन अगर हम रिसेंटली जो सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की, अगर वो देखें तो साउथ अफ्रीका वॉन दी ODI सीरीज बाय 2-1। T20I सीरीज में हालांकि वो लोग हार गए 2-1 से, बट अगर आप थोड़ा एनालिसिस करो देन इट लुक्स लाइक साउथ अफ्रीका वाज 51, ऑस्ट्रेलिया वाज 49 इन दैट सीरीज। पहले मैच को छोड़ के आप बाकी के 2 मैचेस देखो। फर्स्ट मैच में चलो ऑस्ट्रेलिया आउट परफॉर्म देम, एक अच्छा टोटल ऑस्ट्रेलिया ने पोस्ट किया। उसके बाद साउथ अफ्रीका कुडंट चेज इट, दो एक अच्छी इनिंग आई रैन रिकल्टन के ओर से, लेकिन इट वाज स्लो, इट प्रूवन टू बी स्लो, एंड देन दे कुड नॉट चेज द टारगेट। आप सेकंड मैच देखो तो उसमें डेवल ब्रेविस का शानदार 100 आया, विच वाज ट्रिमेंडस, और जो obviously it was very difficult to chase। और आप थर्ड मैच देखो तो थर्ड मैच was a very crucial मैच, जो एक अच्छे नोट पे ख़त्म हुआ कि वो थर्ड मैच में भी आप देखो तो ग्लेन मैक्सवेल कमिंग सो डाउन दी ऑर्डर, वहाँ से वो लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे, उनके साथ कोई बैटर नहीं था खेलते हुए। इट वॉज अ साउथ अफ्रीकाज मैच टू लूज, वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में थे। सो तीनों मैचेस में ये था, साउथ अफ्रीका वॉज इन द गेम मोर देन ऑस्ट्रेलिया, बट अगेन जो लास्ट मैच में मैक्सवेल ने किया उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया खींच गए, और जो फर्स्ट मैच में टिम डेविड ने किया उसकी वजह से। इवन इन द फर्स्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया में जीती थी, क्वेना मफाका आई थिंक वाज रियली इंप्रेसिव। 4 विकेट्स लिए उन्होंने, 20 रन देके 4 ओवर में। बट लास्ट 2 मैचेस जैसे हमने बात की, डेवल ब्रेविस का जो नॉक था 125 रन्स नॉट आउट, आई थिंक बहुत टाइम बाद ऐसा कोई नॉक आया है। इवन लास्ट मैच में भी उन्होंने एक 50 स्कोर किया है। लास्ट मैच में द वे ही वाज हिटिंग द बॉल, उनका पिछली इनिंग से ज्यादा बेटर दिख रहे थे वो। 3 नो लुक सिक्सेस आई थिंक, एंड उसमें से एक तो शायद 120 मीटर की सिक्सेस थी। और आई थिंक विराट कोहली ने कुछ टाइम पहले रोहित शर्मा के बारे में कहा था दैट ही हैज दैट हाफ सेकंड एक्स्ट्रा। वो कहीं ना कहीं ब्रेविस में भी लग रहा है, बिकॉज द वे ही प्लेज पुल शॉट, अगर आप उनके पुल शॉट देखोगे, ही इज हिटिंग दोस बॉल्स 30-40 rows बैक, इवन बिहाइंड द विकेट। सो आई थिंक डेवल ब्रेविस as a batsman is a great addition to the South Africa team 100%। और आप देखो डेवल ब्रेविस के अराउंड भी दूसरे बैट्समैन भी जैसे हैं, स्टब्स ले लो या रिकल्टन ले लो या पिटरस को खिला रहे हैं ये लोग नंबर 3 पे, तो ही इज इट इज़ वेरी अर्ली टू जज हिम, बट
वो भी एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल के जाते हैं, जो 15-20 रन 30 रन बनाते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। टॉकिंग अबाउट डेविल ब्रेविस जब अंडर-19 टीम में थे साउथ अफ्रीका की, प्लेड द 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप, और उस टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ 500 रन बनाए थे, एंड तब से उनको एक टैग मिल गया था बेबी एबी करके। एंड उसके बाद अगर आप 2 साल तक देखो तो इफ़ यू लुक एट द आईपीएल में उनको ज़्यादातर चांस नहीं मिला था। इट वाज जस्ट, मतलब पहले वो मुंबई इंडियंस में सिलेक्ट हुए, बट वहाँ पे he did not get the whole 14 मैचेस। जो एक ऐसे प्लेयर को आपको 14 मैचेस देने हैं, वो आपको 4 मैच 100% जिता के ही देगा। he is such kind of player, बिकॉज आप उनकी शॉट मेकिंग देखिए, उनके वो जो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं वो देखिए। तो these are the type of players जो रोज नहीं चलने वाले, कंसिस्टेंसी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट इनसे मैच विनिंग एबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते। इस साल भी आई थिंक सीएसके की टीम में आने से पहले उनका किसी और आईपीएल टीम के साथ बात चल रही थी, जिन्होंने उनको कमिटमेंट नहीं दिया कि they will play him 14 मैचेस, और इसीलिए शायद फाइनली सीएसके agreed to his terms, एंड उसके बाद he came to CSK। एंड इवन एबी डिविलियर्स ने भी रिसेंटली कहा दैट सीएसके ने जो डेविल ब्रेविस को लिया है, that will be the master stroke for the upcoming IPL seasons। I think white ball cricket में डेविल ब्रेविस will be the, I think, permanent player for South Yes, Africa। yes, he is going to peak like anything because he has got a good technique also। It's just ऐसा नहीं है कि वो आके सिर्फ स्लॉग कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, उस टाइप के बैट्समैन नहीं। he has got a proper technique। उनका बैलेंस देखो, उनका हेड पोजीशन देखो जब वो हिट्स मारते हैं, ये सारी चीज़ें इट इज़ अ साइन ऑफ अ ग्रेट बैट्समैन। कोई भी, जैसे आप बाकी बैट्समैन में देखते होंगे कि उनका हेड पोजीशन नीचे हो जाता है या बॉडी का बैलेंस नहीं रहता ठीक जब वो लंबा मारने जाते हैं। डेविल ब्रेविस के केस में ये एक चीज़ नहीं है। And he is equally good against spinners and fast bowlers। Yes, exactly। So मतलब ऐसा भी नहीं कि उनके कुछ वीकनेस है, he is not good against spin और fast bowler, but he is equally good against both things। and उसके अलावा 2-3 और एडिशंस हुए हैं साउथ अफ्रीका की वाइट बॉल टीम में। मैथ्यू ब्रेट्सकी who has broken the record, he became the first player to score 50+ runs in first 4 innings of his career। Yes। and even उनके बारे में भी कहा जाता था जब वो लिस्ट ए क्रिकेट खेलते थे that ही इज़ अ प्लेयर जो सिर्फ 30-40 रन बनाएंगे। बट उसके बाद केशव महाराज ने उनको काफ़ी बैक किया था जब वो उनकी टीम में SA20 में खेलते थे तब, एंड तभी केशव महाराज ने बताया दैट ही इज़ अ प्लेयर कि अगर उनको आप सिर्फ ऑन योर ओन छोड़ दो, मतलब यू प्ले योर ओन गेम, तो ही इज़ अ प्लेयर हु कैन स्कोर बिग रन्स। और ये उन्होंने प्रूव भी किया जब उनका डेब्यू हुआ ओडीआई में। ही स्कोर्ड 150 रन इन द फर्स्ट मैच, उसके बाद अगेन 80, उसके बाद इस सीरीज़ में भी 2 50s लगाई फर्स्ट 2 मैच में। सो जब से हेनरिक क्लासन ने रिटायरमेंट अनाउंस की थी वाइट बॉल क्रिकेट से, तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका वाज मिसिंग अ प्रॉपर प्लेयर जो एक ओडीआई फॉर्मेट में फिनिशिंग का भी रोल प्ले कर सके और एक कुशन भी दे सके। मैथ्यू ब्रेट्सकी आई थिंक इज डूइंग गुड एज नंबर 4 इन द ओडीआई टीम। यस, आई मीन आप इनकी ओडीआई सीरीज में भी देखो तो एक्सेप्ट द लास्ट मैच, ऑब्वियसली लास्ट मैच में तो इन लोगों ने रन ही इतने खा लिए थे कि जो बैटिंग है उनको आप जज नहीं कर सकते। लेकिन पहले 2 मैचेस की बात करो तो देयर हैव बीन डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स इन द गेम। लाइक पहले मैच में मार्करम खेल के गए एक अच्छी इनिंग, दूसरे मैच में बहुमा और ब्रेट्सकी खेले, फर्स्ट में भी आई गेस मार्करम और ब्रेट्सकी दोनों ने एक अच्छी इनिंग खेली थी, एंड थर्ड मैच में तो चलो उनका दे वर चेजिंग 400, तो इधर मुझे लग रहा था वो एक आइकॉनिक जो मैच इधर वो लोग चेस कर जाते या 150 ही, जो उनका जो अभी एक अनवांटेड रिकॉर्ड बन गया कि सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ हारे रन्स के टर्म्स में, तो यही होना था। बिकॉज नोइंग साउथ अफ्रीका एज अ टीम वो चेस करने जाने ही वाले थे, बट जो वो गए क्रिकेट फैंस उनको एक डेजा वू हो गया था दैट 2006 में जो एक आइकॉनिक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जहाँ पे 438 रन चेस कर लिए साउथ अफ्रीका ने, और ऑलमोस्ट ये सेम टोटल ही था। सिचुएशन शायद वैसी नहीं थी, वो डिसाइडर मैच था, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका जीत गई थी सीरीज, बट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मैच। लेकिन उसका उल्टा ऑपोजिट हुआ, 180 मतलब 155 पे मिड आउट हो गई, बट it was a good series for South Africa. And in bowling also, like in the first ODI, Keshav Maharaj took 5 wickets and 5 wicket या बोल्ड थे या LBW थे, and in second match Lungi NGD took 5 wickets. So इनके bowlers भी काफी lethal proof हुए दोनों मैचेस में, and they won the ODI series in absence of Agisho Rabada, जो उनके मेन बॉलर हैं, राइट। सेकंड बॉलर वाज एंड्रे बर्गर, आई थिंक मार्को यानसन भी शायद नहीं थे इस सीरीज में। सो उनके जो 2 प्राइम बॉलर्स थे वो भी इस सीरीज में थे, दे वॉन डिस्पाइट दैट। आई मीन ऑस्ट्रेलिया भी काफी अनसेटल्ड दिखे बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो। इन फर्स्ट मैच आप देखो मिचेल मार्श के अलावा कोई नहीं चला। मिचेल मार्श अगेन स्टूड एट द क्रीज, वो
धीरे धीरे करके रन बनाते गए, 88 का एक नॉक खेला, बट उनको सामने वाले एंड से किसी का सपोर्ट नहीं मिला। एंड आप दूसरे मैच में देखो तो दूसरे मैच में भी सिर्फ मेरे हिसाब से जॉश इंग्लिश ने थोड़ा बहुत खेला अच्छा, उसके अलावा बाकी बैट्समैन इतना खेल ही नहीं पा रहे थे। सो इधर इट इज़ लैक ऑफ टेम्परामेंट या थोड़ा अनसेटल्ड पोजीशंस की वजह से ऐसा हो रहा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन ओडीआई सेटअप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एज यू हैव आल्सो। इवन ये शायद कंसेक्यूटिव टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के सामने ओडीआई सीरीज हार गई। अगर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लास्ट जो 3 सीरीज उन्होंने खेली है, एक पाकिस्तान के सामने एंड श्रीलंका के सामने, तीसरी साउथ अफ्रीका के सामने, वो तीनों सीरीज हार गई ओडीआई सीरीज। एंड काफ़ी सारे मतलब रीजंस है कि बिकॉज ऑस्ट्रेलियन टीम इज सीइंग अ ट्रांजिशन और आई कैन से डाउनफॉल मे बी ओडीआई टीम में, ओडीआई क्रिकेट टीम में, बिकॉज अभी रिसेंट जो सिनेरियो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, ओडीआई फॉर्मेट आई थिंक वो लोग सीरियसली ले नहीं रहे हैं, या तो फिर दे आर प्रिपेयरिंग टू चर्न आउट द प्लेयर्स टू सिलेक्ट प्लेयर्स फॉर द 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। हाँ, मतलब आप देखो तो बहुत बड़े प्लेयर्स रिटायर हुए हैं, जैसे स्टीवन स्मिथ रिटायर हो गए आफ्टर दैट फुल टॉस ऑफ मोहम्मद शमी जो उन्होंने मिस किया और बोल्ड हुए चैंपियंस ट्रॉफी में, या ग्लेन मैक्सवेल रिटायर कर गए, प्लस वार्नर तो काफ़ी टाइम पहले ही रिटायर कर चुके हैं। तो ओडीआई के काफ़ी अच्छे स्टॉलवर्ड्स इनके रिटायर कर चुके हैं जो रिसेंट पास्ट में रहे हैं। उसके बाद भी देखो तो बॉलिंग में भी जो इनके पेस ट्रायो था, स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस, तो वो तीनों भी अभी रेगुलरली नहीं खेलते हैं। वो तीनों भी धीरे धीरे ओडीआई फॉर्मेट से फेज आउट हो रहे हैं, so that giving the chances to youngsters and grooming the team for 2027 वर्ल्ड कप। तो शायद ये सब चीज़ों की वजह से उनका एक फेजिंग आउट पीरियड भी चल रहा है, प्लस नए लोग आ रहे हैं, उनका वो लोग कैसे सेटल होते हैं टीम में, उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है, सबके रोल्स अलग डिफाइंड होते हैं। आप देखो तो इनके लास्ट मैच में जो स्पिनर ये लोग लेके आए कूपर कुंडली, उन्होंने भी 5 विकेट लिए, तो that also is something which is a good positive for them। और ऑस्ट्रेलिया के पास आई थिंक कई टाइम से कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा आया नहीं है, एंड वी हैव सीन कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं वो कितना इम्पैक्ट करते हैं। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं समझ गई थी दैट दे नीड टू ब्रिंग इन अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। एंड लास्ट मैच में भी देखो तो they do have positives like ट्रेविस हेड वाज डूइंग वेल। या ट्रेविस हेड पूरी सीरीज T20I में भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये 2 वनडेज में भी कुछ नहीं किया, एंड देन ही केम बैक ऑल गन्स ब्लेजिंग, 140 मार दिए। प्लस मिचेल मार्श ने भी एक थोड़ा साइलेंट नॉक कहूँगा उनके कैलिबर के हिसाब से, इतने ज़्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेले हैं वो। आई थिंक 500 स्कोर हो सकता था अगर यस मिचेल मार्श तेज खेले होते तो। एंड इन दी एंड कैमरन ग्रीन वेंट बिजर्क, वो जिस तरीके से हिट कर रहे थे बॉल को इन द लास्ट 10 ओवर। कैमरन ग्रीन नंबर 3 पे आते हैं T20I में, एंड इस मैच में आई थिंक सिचुएशन ऐसी थी कि उनको नंबर 4 से नंबर 3 पे प्रमोट कर दिया गया। नंबर 4 से नंबर 3 पे किया, एंड उसके बाद भी विकेट गिरा तो एलेक्स कैरी को भेजा गया, लाबुशेन को नहीं भेजा गया, बिकॉज ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग द पेस ऑफ द गेम। बट लाबुशेन तो टीम में थे। हाँ, लाबुशेन थे टीम में। एक मैच में 6 बॉल खेल के 1 रन बनाया, दूसरे मैच में 5 बॉल खेल के 1 रन बनाया, खेले वो एक अलग टॉपिक है लाबुशेन का, जिस तरह से डाउनफॉल हुआ है टेस्ट क्रिकेट में। इवन अभी ओडीआई क्रिकेट में आई थिंक इस चांसेस लुक ब्लिक, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस है। इवन इनफैक्ट उनके लास्ट 10 ओडीआई इनिंग्स में उन्होंने एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगाई है। ये स्कोर्ड मोस्ट ऑफ द रन्स उनके जो थे वो सिंगल डिजिट में थे। एंड सो आई थिंक लाबुशेन का जो करियर है ओडीआई क्रिकेट वो भी अब आई थिंक ज़्यादा लगेगा नहीं, बिकॉज जिस तरह से कैमरन ग्रीन ने खेला इस मैच में, मे बी T20I में तो आ ही रहे नंबर 3 पे। ऑस्ट्रेलिया हैज गुड पूल ऑफ प्लेयर्स, वो जॉश इंग्लिश को प्रमोट कर सकते हैं और कैमरन ग्रीन को प्रमोट कर सकते हैं ऊपर, एलेक्स कैरी को ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया डजंट हैव दैट प्रॉब्लम ऑफ नंबर 3 और नंबर 4, बट यस, मार्नस लाबुशेन बीइंग द प्लेयर ही इज, जितना उनके पास टेक्निकल एबिलिटी है, आई गेस ही विल बाउंस बैक, बनाएंगे अपनी जगह टीम में, बट ही हैज टू वर्क हार्ड फॉर हिज। एनीवन ऑस्ट्रेलिया में कैप्टन की अगर आप देखो, लास्ट जो 3 सीरीज थी, श्रीलंका, पाकिस्तान और ये साउथ अफ्रीका, 3 सीरीज में 4 कैप्टन्स हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के। पाकिस्तान के सामने जो सीरीज थी नवंबर 2024 में, तब पैट कमिंस पहले 2 मैच में कैप्टन थे जब सीरीज 1-1 पे इक्वल थी, एंड लास्ट मैच में उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की वजह से रेस्ट ले लिया। एंड जॉश इंग्लिश उस मैच में कैप्टन थे। अगेन आप श्रीलंका की जो ओडीआई सीरीज हुई फरवरी 2025 में, वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे स्टीव स्मिथ वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम, राइट, दोनों मैचेस में। वहाँ पे भी 2-0 से हार गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। इस सीरीज में अगेन जब स्टीव स्मिथ रिटायर हो गए हैं और मिचेल मार्श जो T20I के ऑलरेडी कैप्टन है, उनको कैप्टनसी दी गई है। आई गेस दिस इज द वे दे वांट टू गो। आगे मिचेल मार्श ही कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे मेरे हिसाब से, तो बिकॉज उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है, प्लस टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी हैं। अगर मिचेल मार्श को आप हटा दो टॉप ऑर्डर से, तो इनके पास ओपनिंग बैट्समैन भी नहीं है, ट्रेविस हेड के साथ दूसरा ओपनर नहीं है इनके पास, तो आई गेस दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर देम।
मिचेल मार्श ही करेंगे आगे। 2027 वर्ल्ड कप तक आई थिंक ओडीआई मैचेस है वो भी इतने सारे नहीं है, एंड कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है दैट ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मिचेल मार्श एज अ कैप्टन। एक टाइम पे हमें पता है ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी डोमिनेटिंग थी ओडीआई में, इवन लास्ट 2023 तक हमें पता है जब वो वर्ल्ड कप जीते थे, बट उसके बाद कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशंस अलग अलग जा रहे हैं हर सीरीज में। यस, एज आई सेड कि उनके सीनियर प्लेयर्स रिटायर कर गए, प्लस उनके 3 जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं दे आर आल्सो फेजिंग आउट। तो ओडीआई टीम उनकी इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन आई गेस इट विल एटलीस्ट गो फॉर अ ईयर और 2। लाइक यू सेड कि ये ट्रांजिशन फेज है ऑस्ट्रेलिया के लिए, एंड मे बी शायद अगर पैट कमिंस आते हैं तो ये भी देखना होगा दैट वो कैप्टनसी लेते हैं या फिर ही प्लेज अंडर द कैप्टनसी ऑफ मिचेल मार्श, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि एक जो कैप्टनसी का ट्रांजिशन वो भी थोड़ा स्मूथ हो। T20 में तो आई डोंट थिंक 2026 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है वहाँ पे पैट कमिंस कैप्टन होंगे, मिचेल मार्श ही शायद कैप्टन होंगे। यस 100%। कमिंग टू द ओडीआई वर्ल्ड कप, वहाँ पे आई थिंक पैट कमिंस विल श्योरली गिव वन मोर ट्राई करेंगे कि वो डिफेंड करे टाइटल को। बट कैप्टनसी के लिए आई डोंट थिंक सो ही विल बी देयर एज अ कैप्टन इन 2027 वर्ल्ड कप। कैप्टनसी आई गेस मार्च के पास ही रहेगी। मे बी ही कैन प्ले, ही माइट प्ले, ही माइट नॉट प्ले, दैट वुड बी समथिंग टू सी। एंड देखते हैं इनका ट्रांजिशन आगे कैसे जाता है ऑस्ट्रेलिया का। आई होप अच्छी टीम आए 2027 के वर्ल्ड कप में, बिकॉज इंडियन फैंस विल बी ऑल्सो लुकिंग फॉर द रिवेंज जो 2023 में हुआ था जिसके बदले। सो आई थिंक अगर अच्छा है कि वो एक बेहतरीन टीम बनाए देन दे फेस इंडियन टीम, तो ही शायद ज़्यादा मज़ा आएगा उनको हराने में। Yes, let's see how the transition goes for Australian team.